हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज पढ़ते हैं फोर्ट कॉमिक्स में मौत से मसखरी, जो है हमारी जाबाज फौजियों की एक दास्तान, जिसके संपादक हैं अजय कुमार गुप्ता जी। भारत के पूंछ इलाके पर पाकिस्तानी सेना ने अचानक हमला कर दिया और एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया, किंतु एक बंकर जो पहाड़ी पर काफी ऊंचाई पर था, वहां अब भी एक भारतीय कर्नल और 4 कमांडो सुरक्षित थे, जिसे दुश्मनों ने घेर तो लिया परंतु जीत नहीं पाए। 3 दिन बीत गए थे, आखिर कर्नल के सबर का प्याला भर गया और वो दुश्मनों पर टूट पड़ा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कर्नल, 3 दिन बीत गए हैं, इस तरह भूखे प्यासे तो हम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। नहीं, हम इन सबको मार डालेंगे, समझो तुम। पागल मत बनो, वो कम से कम 300 है, बेमौत मारे जाएंगे हम। कर्नल, हेडक्वार्टर से संपर्क हो गया है। उधर हेडक्वार्टर पर कर्नल और उसके कमांडो यहाँ एक बंकर में फंसे हुए हैं और यहाँ तक पहुंचने का पुल दुश्मनों ने उड़ा दिया है। अब हमें वहां तक पहुंचने के लिए इस खाई का चक्कर पूरा करके लंबा रास्ता लेना होगा, जिसमें करीब 4 दिन लगेंगे। लेकिन यदि खाई में उतरकर सीधा पार किया जाए तो नहीं, यह खाई जहरीले जानवर से भरी पड़ी है। मैं इतने जानवरों की जान का जोखिम नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं। और फिर जब तक वो जिंदा है, हमारा इलाका पूरी तरह दुश्मन के कब्जे में नहीं माना जा सकता है। सर, कर्नल थापा का मैसेज है। हमें यहाँ फंसे 3 दिन हो गए हैं। यहाँ से बाहर निकलना भी आत्महत्या करने जैसा है। कर्नल थापा, कर्नल थापा, ओह, संपर्क टूट गया लगता है। उधर, ओह, किस्मत अच्छी थी, गोली वायरलेस पर ही लगी। मगर कर्नल, अब तो संपर्क साधन भी खत्म। कर्नल, अब तो गोलियां और हैंड ग्रेनेड भी थोड़े से ही बचे हैं। ठीक है, शाम ढल रही है। आज रात हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तैयार रहना तुम सभी। और फिर रात को देखो, सर्च लाइट घूमकर वापिस आने में 1.5 मिनट का समय लेती है। इस बीच हमें चलना है। सर्च लाइट की रोशनी आते ही सब झुक जाएंगे। किसी भी हालत में लाइट तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना दुश्मनों को शक हो सकता है। रेडी हो आप सभी? तो ठीक है, चलो सभी कर्नल के पीछे चले और सर्च लाइट से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो देखो, चिंगारी सा है, कोई जवान खाई में छुपा बैठा है। चलो उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कर्नल, क्यों ना पीछे पहुंचकर हमला करे। ये तो 6-7 है, होशियारी से करते हैं। कर्नल और उसके साथी दुश्मनों पर टूट पड़े। खाई में कूदो जल्दी और सारी लाशें नीचे लेटा दो ताकि दिखाई ना दे। और सब दुश्मनों की तरह बंकर की तरफ पोजीशन ले लो। सुलेमान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ। फिर ऊपर से गोलियां चलाई, पता नहीं कब मरेंगे और हमारी जान छूटेगी इन लोगों से। कर्नल ने झूठ बोला। सब लोग एक एक करके अपनी यूनिफॉर्म उतारकर इनसे बदल लो, तब हमें पहचानना मुश्किल होगा। वर्दी बदलने के बाद देखो, एक एक करके ये लाशें ऊपर बंकर में पहुंचाओ। इस काम में करीब 3 घंटे लगेंगे। पहली लाश शंकरा और मकड़ा लेकर जाएंगे ऊपर। लगभग 2.5 घंटे में सारी लाशें बंकर में पहुंचा दी गई थी। सुलेमान, अब तुम लोग जाओ, पहरा हम देंगे, कहीं ये लोग हमें पहचान ना लें। कर्नल और कमांडो आसानी से निकल गए। अब दिन निकलने से पहले हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कर्नल, क्यों ना पहले खाना खा ले, जो दुश्मनों से हथियाया है। बहुत भूख लगी है। और फिर अगले दिन, वह कर्नल के दिमाग का भी जवाब नहीं। क्या जगह ढूंढी है छुपने के लिए? चुप चुप रहो, कोई आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? 6 सिपाही गायब कहाँ हो गए? लगता है उनके पास गोलियां खत्म हो गई है, या फिर डर गए हैं, डरपोक कहीं के। और फिर अगले ही क्षण सारा जंगल गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। डरपोक नहीं है, यू बास्टर्ड। ये क्या बेवकूफी की तुमने? गोलियों की आवाज दुश्मनों ने भी सुन ली होगी। जल्दी निकलो अब यहाँ से। क्यों ना पहले ये लाशें भी पेड़ों पर छुपा दें हम। ओफ, इतनी फोर्स, पूरी की पूरी छावनी लगती है ये तो। गर्दन नीचे रखो बेवकूफ। कर्नल, कुछ भी हो, हमें अपना इलाका वापिस चाहिए। हाँ, परंतु इतने लोगों का मुकाबला करना आसान नहीं है। हमें होशियारी से काम करना होगा। कर्नल ने अपने सैनिक से कहा, सुनो, रात होने को है। मैं वहां अंदर घुसकर स्थिति का जायजा लेता हूँ। तुम लोग यहाँ मत निकलना और ना ही वहां घुसने की कोशिश करना, समझे? ठीक है कर्नल साहब। और कर्नल के जाने के बाद, सुनो, ठहरो, मैं कर्नल को अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी जाता हूँ। और कर्नल को गुमान तक नहीं था कि एक साया उसके पीछे लगा हुआ है। ओह, जबरदस्त इंतजाम है यहाँ तो। होल्ड, कौन हो तुम? क्या जाग रहे हो? ओह, लगता है फंस गए। कि तभी अचानक
वहां मकड़ा मौत बनकर उस पाकिस्तानी सैनिक पर झपटा और पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर दिया था। ओह मकड़ा, तुम यहाँ मेरे मना करने के बावजूद भी? हाँ कर्नल, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ओह, तुम नहीं सुधरोगे। परंतु अब इस लाश का क्या करें कर्नल? इसका भी तो कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा हमें। मकड़ा, इस लाश को जल्दी कंधे पर उठाओ। कोई आ रहा है। क्या हुआ इसको? कुछ नहीं, ज्यादा पी गया है साहब ये। वो देखो, वो टैंक शायद गोले लगाने से ध्वस्त हो गया है। क्यों ना इस लाश को उसमें छुपा दे। वाह, ठीक कहा कर्नल साहब। देखो मकड़ा, अब तुम आ गए हो तो ध्यान से सुनो। मैं यहाँ की स्थिति का जायजा लेता हूँ। तुम कुछ दूरी से मुझ पर नजर रखोगे और खतरे से सावधान करोगे। ठीक है कर्नल। और कर्नल अपने काम में जुट गया। इतना याद रखना, तो बहुत मुश्किल काम है। एक पेन और कागज मिले तो काम बने। तभी कर्नल को एक कमरे में लाइट जलती दिखाई दी। शायद यहाँ मिल सकता है, कोशिश करते हैं। सुनो, जरा पेन और कागज मिलेगा? घर चिट्ठी लिखनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दुश्मन सैनिक ने कहा। तभी अफसर को कुछ शक हुआ। ए सुनो, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा है मैंने। और कर्नल थापा ने एक क्षण गवाए, बिजली की फुर्ती दिखाई और दुश्मन पर टूट पड़ा। और अगले ही क्षण ऑफिसर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसी समय मकड़ा वहां आया। ओह, एक क्लास और ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ, तुम इसे उसी तरह अकेले ले जाओ और टैंक में डालाओ। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूँ। मकड़ा के जाते ही रेजिमेंट कमांडर हनीफ, ये तो रेजिमेंट कमांडर का रूम है। थोड़ी देर में मकड़ा वापिस आया। मकड़ा, ये रेजिमेंट कमांडर का रूम है। छुपने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी हमें। तुम एक काम करो, किसी तरह कोई डॉक्टर यहाँ ले आओ। ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये है डॉक्टर का तंबू। हेलो डॉक्टर साहब, कमांडर की तबीयत ठीक नहीं है, जरा चलकर देख लिया आप। कमांडर हनीफ, परंतु अभी 1 घंटे पहले तो मैं उनसे मिला था, तब तो बिल्कुल ठीक थे। खैर कोई नहीं, चलो मैं देखता हूँ। वहां पहुंचकर कर्नल थापा को देखते ही, आप कौन है और कमांडर साहब कहाँ हैं? आज से यहाँ का कमांडर मैं ही हूँ। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? डॉक्टर ध्यान से सुनो। एक सिपाही को बुलाकर बोलो कि कमांडर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कमांडर 3-4 दिन किसी से नहीं मिलेंगे। जो भी आदेश होगा वायरलेस पर देंगे। ठीक है। मकड़ा, जाओ 2-3 सैनिकों को बुला कर लाओ। तभी वहां 3-4 सैनिक आए। तब तक कर्नल अपना चेहरा कैप से ढक चुके थे। चलो, अच्छा हुआ, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कमांडर, लगता है बंकर के सैनिक या तो मारे गए हैं या बेहोश है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से वहां से कोई फायरिंग नहीं हो रही है। तभी कर्नल के हाथ का इशारा मिलते ही डॉक्टर रिकॉर्ड की भांति शुरू हुआ। देखो, कमांडर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। इन्हें 3-4 दिन पूरा आराम करना है। तब तक उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और जो भी बात करनी है वो इनसे सभी वायरलेस पर करे। और हाँ, जब तक कमांडर साहब ठीक ना हो जाए मैं यहीं रहूंगा। डॉक्टर अनवर को कह देना वहां का काम उन्हें अकेले संभालना होगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। सैनिकों के जाने के बाद, धन्यवाद डॉक्टर। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तभी कर्नल थापा तेजी से डॉक्टर पर झपटा और 9 इंच लंबा चाकू का फल उसके दिल में घुसेड़ा। डॉक्टर को चीखने तक का मौका नहीं मिला था। कर्नल, ये आपने क्या किया? मकड़ा, डॉक्टर ने हमारा काम किया। अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। जाओ, इस गिलास भी उसी टैंक में डाल दो। तभी बाहर से फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे, ये आवाजें कैसी है? आओ देखते हैं। दोनों आगे बढ़े तो कुछ सैनिक उन पर टूट रहे थे। ओह, ये तो वीरा, शंकरा और चौधरी है। ये यहाँ कैसे पहुंचे? मकड़ा, जल्दी चलो। और कर्नल को देखते ही उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। सुनो, इनको बांधकर कमांडर के कमरे में पहुंचा दो। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आप लोगों को निकले काफी समय हो गया था। हम लोग चिंतित थे और फिर यहाँ हमारी इनसे मुठभेड़ हो गई। मकड़ा, सुनो, इन्हें खोल दो। तुम लोग अब यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। मकड़ा, चलो, 3 लाशों का इंतजाम और करना है अभी हमें। कर्नल ने अपना चेहरा ऐसे ढक लिया कि कोई पहचान ना सके और शरीर पर कमांडर की वर्दी पहन ली। ओह कमांडर साहब, आप तो 3-4 दिन बाहर नहीं आना था आपको। तभी जैसे बिजली चमकी। कहते हैं कर्नल अपने दुश्मन को चीखने तक का मौका नहीं देता है। मकड़ा, जल्दी करो, अभी एक लाश और चाहिए हमें। ए ठहरो, कौन है उधर? ओह, मिल गया, एक और मिल गया। जैसे ही सैनिक नजदीक आया, कर्नल के सैनिक उस पर टूट पड़े। 10 मिनट बाद वीरा, शंकर और चौधरी, तुम अंदर वाले कमरे में जाओ। कर्नल, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? अगले क्षण कर्नल ने मशीन गन से अनगिनत गोलियां लाशों के चेहरे पे उतारी। ओह, अब समझ में आया। गोलियों की आवाज ने अचानक तूफान सा ला दिया था। कमांडर, ये क्या किया? दुश्मन के आदमी थे। ठीक ही किया। कमीने हमारे देश को गाली देता है। ले जाओ और इन लाशें चील कौवों को खिला दो। कुछ देर बाद अंदर के कमरे में, सुनो, कुछ देर में सवेरा होने वाला है।
तुम में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ मकड़ा बाहर के कमरे में चौकसी करेगा। परंतु कर्नल, अगर हम पहचान लिए गए तो? अगर तुम इस कमरे से बाहर ना जाओ तो कुछ नहीं होगा, और हाँ, दिन में सो लो, हो सकता है रात को जागना पड़े तुम्हें। जैसे तैसे सारा दिन कटा, कोई अप्रिय घटना ना घटी, और फिर रात को, सुनो मकड़ा, तुमको यहाँ बहुत सारे जवान जानने लगे हैं, क्योंकि तुमको उन्होंने कई बार यहाँ देखा है और वे तुम्हें अपने देश का जवान समझते हैं। कर्नल बोलता गया और मकड़ा सुनता गया। आज रात को तुम अकेले बाहर निकलोगे और सारे इलाके का नक्शा बनाकर लाओगे, समझे? और जरा होशियारी से। ठीक है कर्नल। और मकड़ा निकल पड़ा अपने अभियान पर और करीब 4 घंटे बाद लौटा। कर्नल, सारा काम हो गया है, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं कर्नल। तो ठीक है, नक्शा दिखाओ और बताओ क्या कहाँ है। और फिर मकड़ा कर्नल को समझाने लगा। कर्नल, यहाँ करीब 12 टैंक, 16 तोपें और करीब 250 सैनिक है, 5 अन्य ऑफिसर है। यहाँ हवाई पट्टी नहीं है, इसलिए विमान नहीं उतर सकता है, सिर्फ एक हेलीपैड है। यहाँ एक हेलीकॉप्टर हमेशा खड़ा रहता है। हेलीकॉप्टर में बहुत से बम और मिसाइलें फिट रहती है। वहाँ कड़ा पहरा है। यह हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ से कोई 30 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ से करीब 70 मीटर दूर 7 टैंक दक्षिण में और 5 पूर्वोत्तर में है। तोपें सभी एक जगह पर। यहाँ से करीब 100 मीटर यहाँ पश्चिम में है। तोपों और टैंकों के पास केवल 4-4 सैनिक पहरा दे रहे हैं। यहाँ पर बंकरों की एक लाइन में करीब 7 बंकर हैं, जिसमें हर समय करीब 6-6 सैनिक रहते हैं। बाकी सैनिक वहाँ पर बैरकों में रहते हैं। करीब 50 सैनिक हर वक्त घूमते हुए पहरा देते हैं। यहाँ पर 2 बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी रहती है, जिन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। ओह, वेरी गुड। करीब 1 घंटे बाद सोचने के बाद कर्नल ने सबको समझाना शुरू किया। देखो, कल रात को और परसों रात को हमें इनके सभी टैंकों और तोपों को खराब करना है। खराब ऐसी हो कि वो चलने लायक ना रहे। इसके लिए तुम चारों को काम करना होगा। किसी भी हालत में उनसे भिड़ेंगे नहीं और अपना चेहरा इस तरह छुपाएंगे कि कोई पहचान ना सके। इससे पहले कि कुछ लाइटें बंद करोगे। और कर्नल उन्हें समझाता रहा। ठीक है, आज सब आराम करेंगे, अगले 2 दिन और रातें हमें मेहनत करनी है। और फिर अगली रात उन्होंने अपना काम शुरू किया और जैसे बिजली चमकी, सुनो कमांडर साहब ने कहा है कि, और वो दुश्मनों पर टूटे। जल्दी चारों की लाशों को टैंकों में डालो। और फिर चारों एक लाइन में ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं कर्नल क्यों नहीं आए अभी तक। तभी कर्नल वहां पहुंचे। सब ठीक है? हाँ। सुनो, थोड़ा प्लान बदल गया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। टैंक और तोपों में गड़बड़ी तुम खुद करोगे, एक एक करके। ओके ओके कर्नल साहब। फिर कर्नल के जाने के बाद, वीरा, हम तीनों यही हैं, तुम अंदर जाओ और सारे काम करो, ठीक है? और तभी, अरे, चौथा कहाँ गया? यही जरा लघु शंका के लिए गया होगा। करीब 1 घंटे बाद, मकड़ा, सब ठीक है ना? फिर दूसरी जगह, सुनो, हम लोग यहाँ पहरा देंगे, तुम लोग 1 नंबर सेट पर जाओ। ओके। और कोई खास बात? यूं ही अंधेरा काफी है उधर, हमें झपकी आ रही थी। और फिर, हे भगवान, कहीं कोई गड़बड़ ना हो उधर कर्नल। ओह, यहाँ तो बहुत कड़ा पहरा है। हेलीकॉप्टर के पास कर्नल भी एक साधारण सैनिक के वेश में था। अरे, ये ड्रम कहाँ ले जा रहे हो? कहीं नहीं, बीच में पड़े थे, सोचा उठाकर खाली जगह में कहीं रखाऊं। उफ, बहुत भारी है ये ड्रम। अरे, ये ड्रम यहाँ क्यों रख रहे हो? ऐसे ही, जहाँ जगह खाली मिली है, इसलिए कहो तो कहीं और दूर रख दूं। वैसे बहुत भारी है ये। अरे, रहने दे यार, देख बेचारा वैसे ही पसीने पसीने हो रहा है। कोई बात नहीं, यहीं रख दो, अभी तो और 3 लाने हैं। और इस तरह कर्नल ने 4 ड्रम लाकर वहां रख दिए। उधर एक एक करके जगह बदलते कमांडो। उफ, बहुत थक गया हूँ, बस ये आखिरी तोप और। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरे में थे, जहाँ कर्नल पहले से मौजूद थे। सब ठीक होगा, कोई कोई गड़बड़, कोई शक नहीं सर? ठीक है, आज आराम करो, बाकी कल देखेंगे अब। उनके जाते ही कर्नल फिर निकल पड़ा। ओह, रस्सी तो भूल गया हूँ, उसका भी इंतजाम करना होगा मुझे। अब तो कोई पूछ भी नहीं रहा, लगता है पूरा विश्वास हो गया इन लोगों को। उधर कुछ ऑफिसर आपस में बातें कर रहे थे। कर्नल रिजर्वी, हमें तो शक है, जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ, वर्क कमांडर आखिर क्यों नहीं मिल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो करना होगा, किसी तरह कमांडर से मुलाकात हो तो बात बने। ये डॉक्टर हनीफ भी बाहर क्यों नहीं आते हैं, उनसे भी कुछ पता चले। उन्हें कुछ नहीं पता कि मकड़ा उनकी बातें सुन रहा था। क्यों ना हेडक्वार्टर से बात की जाए। उधर भारतीय बंकर से फायरिंग भी पूरी तरह बंद है, फिर भी हमले या तलाशी के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। कर्नल, लगता है उन लोगों को शक हो गया है। वो कह रहे थे कि चलो बात करते हैं, वायरलेस लाओ। मकड़ा ने कर्नल को बताया। उनमें से एक कर्नल रिजर्वी था। हेलो हेलो कर्नल रिजर्वी, मैं कमांडर बोल रहा हूँ। कर्नल रिजर्वी, कमांडर का मैसेज आपके लिए है। कर्नल रिजवी, मैंने सुना है आप मेरी बीमारी से बहुत दुखी हैं और आपको मुझ पर कोई शक भी है। जी 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 सर, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, यदि कोई परेशानी है तो
मुझसे अभी मिलो। नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। उधर उस कमांडर को कैसे पता लगा कि हमें उस पर शक है? इतनी बड़ी रेजिमेंट का कमांडर ऐसे ही नहीं बना है वो। और उस रात हमें ठीक 4 बजे हमला करना है। एकदम तैयार रहना तुम सभी। आप चिंता ना करें कर्नल, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर सुबह ठीक 4 बजे एक बख्तरबंद गाड़ी का इंजन अचानक जाग उठा और देखते ही देखते चारों तरफ गोलियां बरसी। वीरा, जल्दी पहले बंकरों की तरफ ले चलो गाड़ी। अगले क्षण वहां भगदड़ मच गई। सभी सैनिक अपने हथियार संभालते हुए भागे। उधर कर्नल हेलीकॉप्टर की तरफ लपका। सभी पहरेदार अब तक गाड़ी के पीछे होंगे। मुझे अपना काम जल्दी से करना होगा। इतने लोगों का मुकाबला हम धरती पर रहकर नहीं कर सकते हैं। वो सही सलामत पहुंच जाएंगे बस, तो फिर हम लोग उन पाकिस्तानियों को देख लेंगे। उधर कर्नल के साथी दुश्मनों पर खैर बनकर टूट रहे थे। चारों तरफ बम की आवाजें ही थी। वीरा, गाड़ी के पिछले हिस्से में आग लग गई है। अगर सुरक्षित रहना है तो जल्दी हेलीकॉप्टर की तरफ चलो। ओह, वो लोग आ रहे हैं। सभी भारतीय कमांडर हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहे थे। तभी अंदर से कर्नल थापा ने आवाज दी, जल्दी करो। फिर एक एक करके चारों कमांडर वहां खड़े खाली ड्रमों में बैठ गए और दूसरे ही क्षण हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया और साथ ही चारों ड्रम आकाश में उड़ने लगे थे। और 2 मिनट बाद एक अजीब नजारा देखने को मिला। खाली ड्रमों में छिपे भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बरपा दिया था। भारतीय कमांडो पूरी तरह सुरक्षित रहकर पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म करने में लगे हुए थे और कुछ ही देर में दुश्मनों का जबरदस्त नुकसान हुआ। जल्दी तोप से उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करो। परंतु जैसे ही तोप घूमी, उफ, दूसरी तोप, जल्दी लाओ उसे भी। और इससे पहले कि तोप गोली छोड़ती, ओह, वो मारा। उस तोप के परखचे उड़ चुके थे और तभी, अगर जान बचानी है तो भागो, भारतीय सेनाएं आ गई हैं। पाकिस्तानी सैनिकों के पैर उखड़ चुके थे। फिर एक घमासान युद्ध हुआ। अंत में जीत का सेहरा हिंदुस्तानी सैनिकों के सिर पर बंधा हुआ था। कर्नल थापा, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल मेरा नहीं है, कमाल तो इन 4 मुस्टंडों ने किया है सर। यह वार सीरीज आपको कैसी लगी? इसके लिए आप सभी अपने सुझाव दें। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।